सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 3 कंप्यूटर कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि पेज नंबर 39 पर। चैप्टर नंबर 4 का नेम देखिए क्या है, वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड 2016। ओके, तो वर्ड प्रोसेसर होता क्या है बच्चों? देखिए, वर्ड प्रोसेसर में आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। बेसिकली मान लीजिए अगर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है तो आप वर्ड प्रोसेसर में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक बुक वगैरह भी लिखनी हो तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको डेली डायरी बनानी हो तो भी लिख सकते हो। क्लियर? तो बेसिकली आप कुछ भी एक डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। क्लियर? तो वर्ड प्रोसेसर इस वजह से यूज होता है। अब वर्ड प्रोसेसर में काफी सारे फंक्शंस होते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज में ए वाला जो पार्ट है इसमें टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे फर्स्ट है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ये एक एग्जांपल है वर्ड प्रोसेसर का। तो इसका जो आंसर है वो है MS वर्ड। MS वर्ड एक तरीके से हमारा वर्ड प्रोसेसर है। तो ये जो बी वाला हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर हमारा करेक्ट फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का। क्लियर? अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे। डैश इज अ फ्री ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर। ये एक फ्री ओपन सोर्स है वर्ड प्रोसेसर के लिए। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइटर। क्या? राइटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले रीड करते हैं। डैश बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। ये वाला जो बार है ये सबसे बॉटम पर रहता है वर्ड डॉक्यूमेंट के। तो ये कौन सा बार है? तो ये थर्ड वाले का हो जाएगा बच्चों हमारा स्टेटस बार। क्या? सी। ओके, तो थर्ड वाले का सी है आंसर। फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा है वी कैन यूज डबल क्लिक टू सिलेक्ट आ। हम डबल क्लिक कर सकते हैं क्या सिलेक्ट करने के लिए? तो देखो फोर्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ड, है ना। अगर वर्ड पे अपन डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर हो गया हमारा बी। अब आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है। डैश टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन। ये टेक्स्ट यूजफुल होता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा हाईलाइटिंग, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग टूल, हाईलाइटिंग टेक्स्ट इज यूजफुल फॉर मेकिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो फिफ्थ का भी आंसर हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम बी वाले पार्ट पे। राइट, ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए F लिखना है। ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत। फर्स्ट, वी कैन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट बाय एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, है ना। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना हो और या फिर एडिट करना हो तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये ट्रू है। तो ये ट्रू है ना। हम बहुत ही इजीली अपने डॉक्यूमेंट को एडिट या फॉर्मेट दोनों कर सकते हैं। सेकंड वाले को, वर्क एरिया इज वेयर वी एंटर और टाइप द टेक्स्ट। वर्क एरिया वो एरिया होता है जहां पे हम किसी भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। बेसिकली आप टाइप कर सकते हैं वर्क एरिया में। तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये जो आंसर हो जाएगा ना हमारा ये होगा ट्रू। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों सेकंड का। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है। टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ यू हैव टू क्लिक 2 टाइम्स ओवर इट। अगर हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो पैराग्राफ पे 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल गलत है। हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, ना कि क्लिक करना पड़ेगा। तो थर्ड वाला जो है हमारा ये हो गया बच्चों फॉल्स। क्लियर? अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे, सॉरी फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में देखिए क्या लिखा है। फॉर्मेटिंग मीन्स मेकिंग एनी चेंज टू द डॉक्यूमेंट। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ट्रू। तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा क्या? ट्रू। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा है वर्ड 2016 फाइल इज सेव्ड इन .txt फाइल एक्सटेंशन। तो ये कह रहे हैं कि वर्ड की जो 2016 की फाइल है वो सेव होती थी .txt फाइल एक्सटेंशन में। तो ये गलत है बच्चों। ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स। तो लास्ट का हो गया हमारा फॉल्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी वाला पार्ट हो गया। सी पार्ट पे आओ। सी का ऑलरेडी मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है। राइट द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या होती है कि हम कीबोर्ड से हेल्प से अपने कुछ फंक्शंस कर पाए। तो सेव करना होगा अगर अपने डॉक्यूमेंट को, तो आपके पास कौन सी शॉर्टकट की अवेलेबल होती है? तो वो होती है CTRL+S। क्लियर? Ctrl+S दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट।
बोल्ड टेक्स्ट के लिए अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, है ना, बोल्ड तो आपको पता होगा क्या होता है, थोड़ा सा जो वर्ड रहते हैं वो थोड़े से डार्क दिखने लग जाते हैं बोल्ड की वजह से। सो उसके लिए CTRL+B, कंट्रोल+B बटन दबाओगे आप तो क्या हो जाएगा हमारा, वो बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। थर्ड वाला है इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक मीन्स होता है वर्ड थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, तो अगर इटैलिक टेक्स्ट करना हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी, तो वो CTRL+I होती है। ठीक है। सिलेक्ट एंटायर टेक्स्ट, अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करना है तो आपको क्या वो शॉर्टकट की है उसके लिए अवेलेबल, तो वो है CTRL+A। ओके, कंट्रोल+A। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम डी वाले पार्ट पे। डी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। ये जो है वो फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है, तो ये कौन सा होगा हमारा, है ना, तो ये हमारा गूगल डॉक, GOOGLEDOCS, गूगल डॉस। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पे, डैश बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। ये बार हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे सिचुएटेड रहती है, तो ये तो अभी अपन ने और पढ़ा था, तो ये होती है स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस बार। फिर थर्ड वाले पे आ जाओ, अ डैश इज अ टाइप फेस दैट डिफाइंस द शेप ऑफ ईच कैरेक्टर। क्लियर, तो ये एक तरीके का टाइप फेस है जो डिफाइन करता है शेप ऑफ ईच कैरेक्टर, तो ये होता है फॉन्ट। फॉन्ट चेंज करके आप वर्ड को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं ना, अलग अलग तरीके के फॉन्ट होते हैं, ये आपने देखा होगा जब आपने वर्ड चलाया होगा, तो प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है देखना उसमें फॉन्ट क्या होता है। बाय डिफॉल्ट वर्ड अलाइन टेक्स्ट टू द, ओके, तो बाय डिफॉल्ट मीन्स होता है जो कंप्यूटर खुद की तरफ से अपने वो अलाइन करके रखता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बाय डिफॉल्ट का इधर पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेक्स्ट टू द लेफ्ट। मीन्स अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड से वो वर्ड लिखते हुए दिखेगा। अगर आप चाहें तो राइट से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सेंटर से भी कर सकते हैं, और चाहें आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो LEFT लेफ्ट हो। फिफ्थ पे आते हैं, वर्ड फाइल इज सेव्ड विद डैश एक्सटेंशन। वर्ड की जो फाइल होती है वो इस एक्सटेंशन से सेव होती है, तो ये होती है .docx। तो बच्चों इस तरीके से डी पार्ट भी हो गया। अब हम ई पार्ट पे आ जाते हैं। ई पार्ट में देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहला है जो वो देखते हैं, व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या है, तो अगर देखें ए वाले पार्ट में तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अ वर्ड प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड। तो यूज्ड फॉर के बाद ये एंड हटा देंगे, यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे हम एक वर्ड और यूज करेंगे, क्योंकि देखो यूज्ड फॉर के बाद आप लिखेंगे क्रिएटिंग, CREATING, क्रिएटिंग, उसके बाद लिखेंगे एंड, क्रिएटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड। तो अगर मैं एक बार और आपको पढ़ के बता देता हूँ, a word processor is a computer software that is used for creating and formatting a document by using keyboard। क्लियर, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। वर्ड प्रोसेसर में आप क्रिएट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट का आंसर। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर लिखा है, फॉर्मेटिंग मींस मेकिंग एनी चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। छोटे छोटे आंसर्स मैंने कोशिश की है लिखने की। तो फॉर्मेटिंग मींस होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को चेंज कर सको, है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो ये होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब। थर्ड वाले पे आ जाओ, व्हाई डू वी नीड टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको कोई वर्ड बड़ा करना हो, कोई वर्ड छोटा करना हो, तो इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है। तो ये लिखा है, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट मेक रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट इजियर व्हाइल डिक्रीजिंग द साइज हेल्प टू फिट द मोर टेक्स्ट ऑन द पेज। अगर आप साइज बड़ी करते हो तो उसका मतलब ये है कि आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी वजह से छोटा करना पड़ता है सही, तो एक वजह यहाँ पे बताई गई है कि अगर आपको फिट करना हो एक पेज में काफी सारा मटेरियल फिट करना, तो आप टेक्स्ट छोटा करेंगे तभी तो होगा वो फिट। क्लियर, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में लिखा है, व्हाट इज द यूज ऑफ सेविंग अ डॉक्यूमेंट। सेव करना अगर डॉक्यूमेंट का, तो उसका यूज क्या है।
तो वंस द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड यू कैन रिव्यू एंड एडिट इट लेटर। अगर आप एक बार सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट को तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारा फोर्थ वाला भी आंसर कंप्लीट। तो ई वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद एफ वाला जो पार्ट है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन है ये आप खुद रीड करेंगे, मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है ना। क्लिक ऑन फॉन्ट साइज ऑप्शन टू डू द टेक्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हम एक्टिविटी सेक्शन पे। एक्टिविटी सेक्शन में भी देखो हमारे लिए पजल दी गई है, तो ये मैंने आंसर्स लिख दिए। फर्स्ट का आंसर है WORDPROCESSOR वर्ड प्रोसेसर। सेकंड का है GOOGLEDOCS गूगल डॉक्स। थर्ड वाले का जो है वो है WRITER राइटर। फोर्थ वाले का जो आंसर है वो है टाइटल बार TITLEBAR टाइटल बार। फिफ्थ वाले का अगर आंसर देखें तो RIBBON रिबन। फिफ्थ के बाद आ गया हमारा सिक्स्थ वाला। सिक्स का है स्क्रॉल बार SCROLLBAR। और सेवेंथ वाले का है वर्क एरिया WORKARE। क्लियर। तो ये वाले इधर से हमें हिंट मिल जाएंगे अगर आप देखो, और इधर से हमें क्या पता चलेगा पूरे आंसर्स। क्लियर। तो बस हो गया हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट बच्चों, है ना। चैप्टर नंबर 4 हुआ हमारा कंप्लीट। इस तरह से हमारा टर्म 1 का भी सिलेबस क्या हो चुका है कंप्लीट। मैं वर्कशीट और इसके आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर कुछ भी आपको चाहिए हो तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।